वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज है 5.2 फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने लिखा है। इट सेज x4 + 1/x4 - 3 को फैक्टराइज करें। तो याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और स्क्वायर कंप्लीट करने में स्क्वायर कंप्लीट ऐसे करेंगे। a + b का स्क्वायर हमें पता है कि a² + b² + 2ab और a - b का जो स्क्वायर है वो बराबर है a² + b² - 2ab के। इस तरह से हमें ये जो 2ab वाली टर्म है, चाहे प्लस के साथ हो या माइनस के साथ, वो रिक्वायर होगी। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं। इसका देखें स्क्वायर बन रहा है, x² का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। फिर ये 1/x4 को 1/x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, बल्कि इस पूरी टर्म को ही आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर लेने से 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें 2ab चाहिए। ये अगर a है और ये b है तो अब आप 2ab इसका फाइंड कर लें। x² + 1/x² + 2, a जो है वो x² है, b जो है वो क्या है 1/x²। तो ये x² डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बना x² + 1/x² + 2। तो हमें 2 चाहिए यहाँ पे टू कंप्लीट द स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे प्लस भी कर लेंगे 2 को और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे और -3। अब हम जो है +2 से भी स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं जैसे वहाँ पे किया है, और माइनस के साथ भी कर सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी पे है, लेकिन हमने ये देखना है कि इसके बाद एक और फार्मूला भी अप्लाई अगर हो जाए, क्योंकि फैक्टराइजेशन है तो जिस लेवल तक भी हम सिंप्लीफिकेशन को या फैक्टराइजेशन को लेके जा सकते हैं, लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी करेंगे अप्लाई सेकंड टाइम, a² - b² वाला फार्मूला जो ओपन होता है a - b × a + b के साथ। इसलिए फिर यहाँ पे माइनस को इसके साथ मिलाएंगे। ये देखिएगा x² का स्क्वायर + 1/x² का स्क्वायर -2 + 2 और -3, इन तीन को मिला के हम माइनस के साथ ही स्क्वायर बना लेंगे। किसका? x² - 1/x² का +2 और -3 हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये स्क्वायर है। अब हम इन दोनों का स्क्वायर लेके ये फार्मूला भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये a अगर समझें a² तो इसका स्क्वायर हम 1 का बना लेते हैं। इसको भी स्क्वायर के साथ लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x² - 1/x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब इस फार्मूले को अगर इसको a कंसीडर करें और इसको b, तो अब आप इसको एक दफ़ा माइनस के साथ x² - 1/x² -1, एक दफ़ा प्लस के साथ x² - 1/x² + 1। तो यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को देखने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस के साथ। यहाँ आपने सबसे पहले कॉमनैलिटी भी निकाल लेनी है, क्योंकि कॉमन निकल रहा है 3, तो लिख लें कॉमन 3x। वो तो हमारा पहला स्टेप कॉमन निकालना है। अब जो बाकी इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ टर्म्स मौजूद हैं, इनका स्क्वायर कंप्लीट होगा। कैसे? x² का स्क्वायर + 2y² का स्क्वायर, और अब हमें हमारा 2ab चाहिए तो वो रफ में निकाल लेते हैं। फिर यहाँ लिख देंगे क्या हमने ऐड करना है। x² + 2y² का स्क्वायर और 2ab हमारी बनेगी यहाँ पे a x² है, b 2y² है, तो ये बना 4x² y²। तो ये वाली जो टर्म है अब आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवानी पड़ेगी। तो एक दफ़ा ऐड करवा दें 4x² y² और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करा दें
4x²y²। अब फिर अगेन माइनस को यहाँ प्लस को यूज़ करके प्लस के साथ स्क्वायर क्लोज इन करेंगे ताकि माइनस के साथ हमारी वैल्यू रहे और हम फिर सेकंड टाइम में ये वाला फार्मूला अप्लाई करके मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्क्वायर कैसे बंद होगा, x² + 2y² का स्क्वायर, इन तीन को मिला के माइनस के साथ 4x² y², ये लिख दें। अब ये a कंसीडर करें और ये b, तो देखिएगा कि 3x² + 2y² का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा 2xy का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और इसको एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे। यहाँ से इसको रब कर लेते हैं। थ्री x² + 2y² + 2xy, और इसी तरह से इसके साथ x² + 2y² - 2xy, और ये ब्रैकेट क्लोज इन अब हुई है। और ये आगे मैंने जगह की कमी की वजह से ये नीचे लिखा है, और ये जो है इसको दोबारा एक दफ़ा सफाई के साथ छोटा करके लिख देता हूँ टू मेक श्योर कि ये क्या है, x² + 2y² + 2xy इंटू x² + 2y² - 2xy, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पे चलते हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पे चलते हैं। दिस इज़ a4 + 3a² b² + 4b4। यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को यूज़ करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। ये देखिएगा a² का स्क्वायर प्लस 2b² का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे ही लिख देंगे 3a² b²। अब इन दो को यूज़ करेंगे हम अपनी थर्ड टर्म 2ab वाली यूज़ करने के लिए। तो यहाँ देखें 2 × a हमारा a² है और b हमारा 2b² है। तो यहाँ आपको 4a² b² चाहिए, तो इसको ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। a² b² का स्क्वायर प्लस 4a² b² एंड माइनस भी साथ करना पड़ेगा, -4a² b² और साथ ये प्लस 3a² b²। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कौन सी टर्म प्लस के साथ, इसको अगर यूज़ करें तो ये प्लस का स्क्वायर बंद क्लोज इन होगा, माइनस के साथ करें तो माइनस वाला, यानी कि a - b के स्क्वायर के तौर पर भी और a + b के स्क्वायर के तौर पर दोनों तरह यूटिलाइज हो सकता है। तो हमने ये देखना है कि हम उसके बाद इसको नेक्स्ट फार्मूले यानी a² - b² में भी यूज़ इन कर लें, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन है तो मैक्सिमम स्टेप्स में इसको लेके जाना है और फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे हम जो है ये हम यूज़ करेंगे प्लस यूज़ करने से ये होगा कि -4a² b² + 3a² b², ये हमारे पास माइनस में जवाब आएगा जिसको हम नेक्स्ट उस फार्मूले में डाल देंगे। तो इन तीन को यूज़ करते हुए हमारा स्क्वायर क्लोज इन होगा a² + 2b² का स्क्वायर, और ये -4a² b² + 3a² b² बनेगा माइनस के साथ a² एंड b²। आप मज़ीद इसको इस फार्मूले में अप्लाई करके यानी a - b × a + b के तौर पर दोबारा फैक्टराइज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इसको आप एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें a²
प्लस 2ab², ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो एक दफ़ा इसको माइनस के साथ और इसी तरह से एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। यही इसका आंसर है। ये इसका पार्ट 4 है, 4x4 + 81। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4x जो है ये 2x² का स्क्वायर और ये 81 9 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे इसकी थर्ड टर्म हमें ढूंढनी है 2ab वाली। तो 2 के साथ यहाँ पे a हमारा 2x² है, b हमारा 9 है, 9 2 = 18, 18 2 = 36, x² भी। अब आप एक दफ़ा इसको ऐड कर लें, एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 36 x² माइनस 36 x²। अब यहाँ पे हम अगेन प्लस वाले के साथ स्क्वायर क्लोज इन करेंगे ताकि माइनस वाली टर्म हमारे पास हो, जिसको हम मज़ीद फिर फैक्टराइज कर लेंगे फार्मूले में डाल के। तो ये हमारी क्लोज इन हो गया। माइनस 36 x² को लिख लें। अब ये 2x² प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला अप्लाई कर लें, a² माइनस b² = a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ अब आप एक दफ़ा इसको, ये हमारी a है, 2x² प्लस 9 माइनस 6x और 2x² प्लस 9 प्लस 6x। यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। यहाँ पे आप x4 का स्क्वायर बना सकते हैं, x² का स्क्वायर लिखें, 25 को 5 का स्क्वायर लिखें और इस x² को बाहर ऐसे ही लिख दें। अब इन दोनों की 2ab वाली वैल्यू के लिए आप 2 इंटू a हमारा यहाँ x² है, b हमारा 5 है, 5 इंटू 2 10x² की वैल्यू ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें ताकि हम अपना स्क्वायर कंप्लीट कर सकें। x² का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10x² माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस 10x² प्लस x²। अब यहाँ पे हम प्लस 10x² प्लस के साथ इसका बना लेंगे, यानी इन तीन को यूज़ करते हुए x² प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 10x² प्लस x² इज़ गोइंग टू बी माइनस 9x²। अगेन अब यहाँ दूसरा फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, a² माइनस b² = a माइनस b इंटू a प्लस b। ये 3x का स्क्वायर बना लें, x² प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। अब एक दफ़ा ये हमारी a है, ये b है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। ये भी सिंपल है। x4 का स्क्वायर बन जाएगा, x² का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बनेगा 4 का स्क्वायर। यहाँ आप 2ab वाली वैल्यू सर्च करते हैं और ये 4x² ऐसे ही लिख लें। अब इसके इन दो को यूज़ करते हुए 2ab वाली वैल्यू 2 इंटू x² इंटू 4, 4 2 = 8, 8x² आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू कंप्लीट द स्क्वायर। x² का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8x² और एक दफ़ा माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस 8x² और प्लस 4x² साथ वैसे ही लिखा रहेगा। अब आप प्लस को यूज़ करके इसका स्क्वायर x² प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 8x² प्लस 4x² इज़ गोइंग टू बी माइनस 4x²। अब ये 2x का स्क्वायर बनेगा, x² प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। सो नाउ यू कैन राइट इट एज, एक दफ़ा माइनस के साथ इसको a कंसीडर करते हुए इसको b कंसीडर करते हुए फार्मूला वही है, a² माइनस b² = a माइनस b इंटू a प्लस b। x² प्लस 4 माइनस 2x एंड x² प्लस 4 प्लस 2x। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ये भी फैक्टराइजेशन है। जो इस नोयत के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें
मैक्सिमम कोफिशिएंट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है और 3 वैल्यूज़ पर मुश्तमिल एक्सप्रेशन होती है, जिसमें एक आपके पास कांस्टेंट टर्म भी होती है। तो ये वाली जो है 3 टर्म्स पर मुश्तमिल इस तरह की जो एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस केस में 48 इंटू 1, इसके फैक्टर्स बनाएंगे 48 के। 48 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 48। 48 के फैक्टर्स इस तरह के बनेंगे कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिडिल टर्म हमारा आंसर आए। तो अगर आप देखेंगे 48 का कई फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर 6 इंटू 8 यहाँ पर यूज़ करें तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, इनको ऐड करें तो ये 8 6 14 होते हैं। ये अब इस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ इस 14x की जगह यहाँ पे आप किसी भी तरतीब में 6x प्लस 8x प्लस 48 लिख सकते हैं। और पेयर कॉमनैलिटीज़ के लिए यूज़ करेंगे x प्लस 6 प्लस 8x प्लस 6। सो दिस बिकम्स एज x प्लस 8 इंटू x प्लस 6, और यही इसका आंसर है। ये पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। यहाँ डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से 108 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यूज़ करेंगे। 108 ही आंसर है। इसके फैक्टर्स बनेंगे इस तरह के कि हमारा उनको सब्ट्रैक्ट करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी मिडिल टर्म हमारा आंसर आए। इस केस में अगर आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 ज़ा 18, 1 9 1 ज़ा 9 एंड 10 108 आता है। यही फैक्टर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपको थोड़ी सी इसमें मेंटल फटीग हो सकती है फैक्टराइजेशन में और सही वाले फैक्टर्स तक पहुँचने में, और यही इन क्वेश्चंस का मकसद है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108, तो ये -12 और -9 -21। अभी पेयर कॉमनैलिटीज़ के लिए यहाँ x कॉमन है, x माइनस 12 माइनस 9 कॉमन है, x माइनस 12। ये अंदर वाला साइन इसलिए चेंज होगा कि माइनस भी कॉमन है, तो ये 9 माइनस x प्लस x हो गया और ये प्लस 108 माइनस 12। अब यहाँ जो बाकी फैक्टर्स हमारे बने वो x माइनस 9 और x माइनस 12 है, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 42 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 42 आया, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, सारे फैक्टर्स बना के चेक करेंगे बारी बारी। 42 के फैक्टर्स की मिडिल टर्म 11 है, ये माइनस के साथ है, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस आए। तो यहाँ 14 इंटू 3 यूज़ करेंगे, ये 42 भी है, और इसको अगर -14 प्लस 3 लिखें तो -11 भी आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42, ये पेयर और ये पेयर कॉमनैलिटीज़ के लिए x माइनस 14 प्लस 3x माइनस 14, तो हमारा आंसर आया x, हमारे फैक्टर्स आए x प्लस 3 एंड x माइनस 14। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है 132 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इन दो को मल्टीप्लाई करें, 132 इंटू 1 इज़ गोइंग टू बी 132। 132 के फैक्टर्स ज़रा निकालने मुश्किल हैं कि हमारा मिडिल टर्म x है, 1x है, हमें 1 चाहिए। तो अगर आप 12 और 11 को यूज़ करें तो आप देखेंगे कि आंसर भी 132 आता है, और इनको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि हम 1 ले आएँ। एक्स स्क्वायर तो इसको लिखेंगे प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। अब पेयर कॉमनैलिटीज़ के लिए x प्लस 12 माइनस 11 यहाँ कॉमन है, x प्लस 12, ये साइन चेंज हो गया, और 11 का टेबल आप 12 तक पढ़ेंगे तो आपका आंसर वही आएगा 132। तो x माइनस 11 और x प्लस 12, ये हमारा आंसर है। x माइनस 11 एंड x प्लस 12 हमारे फैक्टर्स हैं, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, और वही
वही सीरीज़ है एक्सप्रेशंस की। 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट चेंज हो गए हैं एक्स स्क्वायर के। 20 है, 20 की फैक्टराइजेशन करनी है कि 12 आए, तो आप 1 इंटू 22 2 इंटू 10 यूज़ करेंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5। पेयर और पेयर कॉमनैलिटीज़ के लिए 2x यहाँ से कॉमन है, 2x प्लस 1 प्लस 5 इन दो से कॉमन है, 2x प्लस 1। तो ये बना 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। 15 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और इनके फैक्टराइजेशन करेंगे कि मिडिल टर्म आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। 5 3 ज़ा 15, 1 0 0, 1 3 ज़ा 3 0, 5 एंड 4 450 के फैक्टर्स चाहिए। 25 इंटू 18 अगर आप करें तो आपका आंसर मिडिल टर्म 7 आ सकती है। तो 30x स्क्वायर प्लस 25x लिखेंगे और माइनस 18x लिखेंगे, माइनस 15 लिखेंगे। तो अब यहाँ से पेयर और पेयर में से कॉमनैलिटीज़ निकाल लेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो 5 और x कॉमन आ रहा है, 6x प्लस 5। यहाँ पे देखें तो माइनस और साथ जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, 6x प्लस 5। सो दिस बिकम्स एज 5x माइनस 3 and 6x plus 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है डियर स्टूडेंट्स। 21 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, इनको मल्टीप्लाई किया 105 आया और 105 के फैक्टर्स जो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे अपना आंसर मिडिल टर्म -16 लाने के लिए, वो 21 इंटू 5 हैं। तो आप इनको लिख लें 5x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के साथ 21x माइनस 21। ये पेयर और पेयर कॉमनैलिटीज़ के लिए 5x कॉमन है, तो आप देखेंगे यहाँ x प्लस 1 बचा, यहाँ माइनस 21 कॉमन है तो x प्लस 1। तो ये हमारे पास 5x माइनस 21 और x प्लस 1। यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने ये 5x को 5x से मिलाया है ताकि हम इसमें से कॉमनैलिटीज़ निकाल सकें मैक्सिमम, और 21 को 21 से पेयर अप किया है। तो पेयरिंग की सीक्वेंस बाज़ दफ़ा आपको चेंज भी करनी पड़ेगी, ये देखते हुए कि मैक्सिमम कॉमनैलिटीज़ कहाँ मिल रही हैं और उसके नतीजे में हमारे फैक्टर्स भी फिर ठीक आएँ। तो 5 को 5 से मिलाना और 21 को 21 से मिलाने से हमारे फैक्टर्स ठीक बन गए हैं और कॉमनैलिटीज़ भी हमारी मैक्सिमम आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। ये 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 4 16 आएगा, 1 इंटू 16 इसका यूज़ करेंगे फैक्टर्स ताकि मिडिल टर्म हम ला सकें। तो ये लिखेंगे इस तरह से 4x स्क्वायर माइनस xy माइनस 16xy प्लस 4y स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दो को और इन दो को कॉमनैलिटीज़ के लिए, तो यहाँ x कॉमन आ रहा है, 4x माइनस y, यहाँ -4 और साथ y कॉमन आ रहा है, 4x और -y। सो फाइनली हमारा आंसर x माइनस 4y और 4x माइनस y है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा 39। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये थर्ड टर्म जो है ये हमारी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मौजूद है, कोएफिशिएंट मौजूद है, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है और उसी को यूज़ किया जाएगा जो पहला वेरिएबल है उसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो खाली कांस्टेंट ना भी हो, साथ वेरिएबल भी हो,
लेकिन सीक्वेंस ये हो कि मैक्सिमम जो पार है वो 2 से ज़्यादा ना हो और 2 हो, कम से कम एक टर्म की जो वेरिएबल है उसकी पार 2 होनी चाहिए, और अगर 2 की भी है तो दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे। 39 है तो 1 इंटू 39 अब यूज़ कर लें। तो यहाँ देखिएगा 3x² माइनस XY प्लस XY और माइनस 39XY। तो माइनस 39 प्लस XY इज गोइंग टू बी माइनस 38 माइनस 13y²। ये पेयर और ये पेयर कॉमनैलिटीज़ के लिए यहाँ आप देखेंगे तो x कॉमन, 3x प्लस y माइनस 13 और y कॉमन है 3x और प्लस y। तो ये बना हमारा आंसर x माइनस 13y एंड 3x प्लस y। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है। 14 और 5 हमारे टर्म्स हैं जिनको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 इंटू 5 इज़ गोइंग टू बी 70। 70 के फैक्टर्स 35 इंटू 2 यहाँ यूटिलाइज होंगे 33 लाने के लिए। 5x² प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y²। सो नाउ दिस पेयर एंड दिस पेयर इज़ गोइंग टू बी आर 5x यहाँ पे कॉमन है, x प्लस 5y माइनस 2y यहाँ कॉमन है, x प्लस x प्लस 7y है, तो x प्लस 7y। तो यहाँ पे देखेंगे 5x माइनस 2y एंड x प्लस 7y इज़ आवर आंसर। 5 7 सा 35 होता है, वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने करेक्ट कर ली। 5x माइनस 2y एंड x प्लस 7y हमारे फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है। देखने में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये हमारी a है, ये हमारी b है और ये हमारी 2ab वाली टर्म है बाय डिफ़ॉल्ट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये हमारी a है, 5x माइनस 1/x का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बना लें तो ये 4, और अब 2ab ढूंढना है तो 2 इंटू, अब आप देखिएगा यहाँ हमारा a ये है, 5x माइनस 1/x, हमारा b जो है वो 2 है। आप इसको देख लें, ये 2 इंटू 2 4 और ये हम 5x माइनस 1/x, तो जस्ट इसको आप क्लोज इन कर दें किस में, ए 5x माइनस 1/x प्लस 2 में और इसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है ये x² प्लस 5x और x² प्लस 5x इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कॉमन टर्म्स हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी सपोजिशन करनी पड़ेगी। आपने लिखना है सपोज x² प्लस 5x इज़ इक्वल टू y, तो y से रिप्लेस कर दें y प्लस 4 इंटू y प्लस 6 माइनस 3, मल्टीप्लाई करें आपस में y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 3, y² प्लस 10y प्लस 21। अब 21 और ये y² का कोफिशिएंट 1 है, इसकी फैक्टराइजेशन करें कि मिडिल टर्म 10 आ जाए तो 7 इंटू 3 यूज़ कर सकते हैं। y² प्लस 3y प्लस 7y प्लस 21, ये पेयर और ये पेयर कॉमनैलिटीज़ के लिए y प्लस 3 प्लस 7 y प्लस 3 y प्लस 7 और y प्लस 3 हमारे फैक्टर्स आ गए। और नेक्स्ट स्टेप में हमने जो एज्यूम किया था शुरू में, y को x प्लस x² प्लस 5x से रिप्लेस कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट 2 है, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है। x² माइनस 4x को आप सपोज कर लें y से और बाकी ये सॉल्व हो जाएगा। y इंटू y माइनस 1 माइनस 20, तो
तो ये बना वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 20 इंटू 1 इज़ गोइंग टू बी 20 के फैक्टर्स हमें चाहिए कि हम ये -1 ला सकें, तो 5 इंटू 4 यूज़ करेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। ये पेयर और ये पेयर कॉमनलिटीज़ के लिए y माइनस 5 प्लस 4y माइनस 5, तो ये हमारे बने फैक्टर्स y प्लस 4 y माइनस 5। y जो है वो हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, देखने में थोड़ा डिफरेंट है, सॉल्व करने में आसान है। आपने इनमें इन चारों आपने एक्सप्रेशंस में ये देखना है कि पेयर आप किनको किया जा सकता है आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा 2 + 3 5, इनको ऐड करके देखें, 5 + 4 9, 4 + 3 7 एंड 2 + 5 7, तो ये इस तरह से इक्वेट हो जाएंगी, यानी x + 2 को आप मिलाएंगे x + 5 से और x + 3 को मिलाएंगे x + 4 से, -15। अब यहाँ पे आपने सॉल्व इन दो को मल्टीप्लाई करना है आपस में, इन दो को आपस में, तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इधर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 माइनस 15, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसको y से अज्यूम कर लें, तो अब लिख लें यहाँ पे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y, तो बाकी सवाल अब ये हमारा आसान हो जाएगा। y प्लस 10 एंड y प्लस 12 माइनस 15, ये बना वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y प्लस 12 इंटू 10 इज गोइंग टू बी 120 माइनस 15, वाई स्क्वायर प्लस 12 इंटू 10 इज गोइंग टू बी 22y प्लस 120 105। अब 105 को वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 105 आएगा। 105 के हमें इस तरह के फैक्टर्स चाहिए कि हम अपनी मिडिल टर्म जो है 22 ला सकें। अब यहाँ पे हमें 105 के फैक्टर्स चाहिए, क्योंकि 105 इंटू 1 इज़ 105, तो 15 इंटू 7 अगर करें तो ये 105 भी आएगा और 22y भी आएगा अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, यानी वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105। पेयर कॉमनलिटीज़ के लिए y प्लस 15 प्लस 7 एंड y प्लस 15, फैक्टर्स आए y प्लस 7 एंड y प्लस 15, लेकिन हमने स्टार्ट में y को सपोज किया था किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, और यही हमारा आंसर है। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। यहाँ भी पेयर बनाने पड़ेंगे इन चारों एक्सप्रेशंस के। किस तरह से बनाएंगे, इनका कांस्टेंट देखें, 4 को 5 से सब्ट्रैक्ट करें -1 और 6 को -7 से करें तो -1, तो ये एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 6, एक्स माइनस 7 माइनस 504। सो इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 माइनस 504। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 माइनस 504। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है ये देखें कॉमन है, इसको सपोज कर लें y से। सो यू विल राइट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू y. So this becomes as y minus 20 into y minus 42 minus 504. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इनको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 42y माइनस 20y माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 840 माइनस 504। तो ये देखिएगा वाई स्क्वायर माइनस 62y, 840 में से 504 निकले तो 336 बचेंगे। अब 336 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 336 ही आएगा, और 336 के हमें फैक्टर्स चाहिए जो हमें सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, और मैंने कर लिए 56 और 6 यूज़ करेंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 336 मिलेगा, और इनको इस तरह से लिखेंगे तो माइनस 62 भी मिलेगा। माइनस 56y माइनस 6y माइनस 336। अब ये पेयर और पेयर कॉमनलिटीज़ के लिए y माइनस 56 माइनस 6y माइनस 56, y माइनस 6 y माइनस 56। यहाँ हमने सपोज किया था y को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे 1 3 अगर आप इनको ऐड करें इन सारे कांस्टेंट्स को दो दो करके 5 7 3 9 5 7 3 9, इस तरह से ये हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही, तो फिर इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 को 6 से करेंगे तो 6, और 3 को 2 से 6, तो फिर इनको आपस में पेयर बना लें, यानी कि सबसे छोटी टर्म सबसे बड़ी के साथ चली जाएगी खुद ब खुद, और मिडल टर्म्स एक दूसरे के साथ आ जाएंगी। माइनस 3x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दो तो सेम नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर आप तरतीब बदलें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 सेम है दोनों में, तो उसको यूज़ कर लेंगे y से सपोज करने के लिए, क्योंकि जो हमारा मकसद है वो उससे भी हल हो जाएगा। यहाँ अब आपने लिखना है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो ये बनी y प्लस 7x y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर, y square plus 7 and 5 is 12xy plus 35 minus plus 35 minus 3 is going to be plus 32x square. So now 32 into 1 is 32। 32 के फैक्टर्स चाहिए हमें कि हम जो है वो ला सकें 12। 32 के अब हमें फैक्टर्स चाहिए, क्योंकि 32 into 1 is 32। 8 into 4 यूज़ करेंगे,
तो वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्वायर। तो ये पेयर और पेयर कॉमनलिटीज़ के लिए y प्लस 4x प्लस 8x y प्लस 4x। तो y प्लस 8x इंटू वाई प्लस 4x हमारे फैक्टर्स हैं। y को हमने सपोज किया था x स्क्वायर प्लस 6 से, तो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x हमारा आंसर है। नंबर 5 का पार्ट 1 है। दिस इज x क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। ये x का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो ये x का क्यूब है अगर और ये 4 का क्यूब है, तो ये फार्मूला फिर जहन में ले आएँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये उसी की दूसरी फॉर्म है। पॉइंट ये है कि हमने इस फार्मूले में अगर ये माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर वाली वैल्यूज़ इस क्यूब को बनाने के बाद हमें मिल जाएं इन्हीं दो में से, तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व है। अब यहाँ देखें, माइनस के साथ पहले चेक कर लें। 3a स्क्वायर बी है, a हमारा क्या है x और इसका स्क्वायर, b हमारा क्या है 4, प्लस के साथ अब चलें अगर तो 3ab स्क्वायर देखिएगा, a हमारा x है और b स्क्वायर जो है हमारा 4 का स्क्वायर है। तो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 3 इज़ 12, 12x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 इज़ 48x। तो 12x स्क्वायर भी मिल गया माइनस के साथ और 48x भी मिल गया प्लस के साथ। तो हमारा आंसर फिर ये है x क्यूब माइनस 4 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज x क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। मैंने ये दो जो टर्म्स हाईलाइट किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि ये दोनों क्यूब बन रहे हैं। ये x का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, माइनस 4 का क्यूब। तो अगर ये क्यूब वाले फार्मूले में हम किसी तरह से एडजस्ट कर सकें, ये वाला फार्मूला जहन में रखिएगा। ये खुलता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर तो इसको इस फार्मूले के सिस्टम में दाखिल करके मुकम्मल हमें जवाब मिल जाए तो फिर ये हम क्लोज इन कर देंगे इसी में, इन्हीं वैल्यूज़ में, यानी x माइनस 4 के क्यूब में। अब चेक कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, समझते हैं ये x माइनस 4 का क्यूब है। अब इसको ओपन करें अगर तो हमें मिलना चाहिए x क्यूब माइनस 4 का क्यूब, इसके बाद माइनस के साथ 3a स्क्वायर बी, a जो है वो यहाँ x है यानी उसका स्क्वायर और b 4 है, प्लस के साथ 3ab स्क्वायर x इंटू 4 का स्क्वायर। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये आया x क्यूब माइनस 64 माइनस 4 3 is 12x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 is 16 इंटू 3 is 48x। So this is exactly the expressions present in the question. So this is our answer, x minus 4 का क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। डियर स्टूडेंट्स, ये 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125 है। ये 2x का क्यूब बन रहा है, ये 5 का क्यूब बन रहा है। असूलन हमारा आंसर आना चाहिए 2x प्लस 5 का क्यूब, लेकिन ओपन करके देख लेते हैं उस फार्मूले के हिसाब से कि क्या ये वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन है ये आती हैं इस क्यूब को खोलने के बाद। प्लस 5 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी है, a हमारा यहाँ पे 2x है, इसका स्क्वायर है, b 5 है, प्लस 3a 2x है और b स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, ये बना 8x का क्यूब प्लस 125 माइनस 5 2 ये स्क्वायर है याद रखिएगा, तो ये 4 है, तो 5 4 20 23 60x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 250 150x।
सारी टर्म्स मिला लें तो ये वही हैं। इसका मतलब है कि हमारा आंसर 2x + 5 का क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखें तो ये x का क्यूब बन रहा है और ये 6 का क्यूब है। अब यहाँ पे हमारा आंसर बनता है x - 6 का क्यूब, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि ये इस तरह से इस फार्मूले को ओपन करें तो क्या ये सारी टर्म्स यही आती हैं या नहीं। x क्यूब -6 का क्यूब -3a² b है, तो a हमारा यहाँ x है उसका स्क्वायर और b 6 है, +3ab² है, a हमारा x है और b² जो है हमारा 6 का स्क्वायर है। दिस बिकम्स एज x³ -6, ये 216 -6x², 6 3 18 एंड x² तो 18x² + 6 6 36, 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 108x। तो इस तरह से हमारा आंसर यही है, x - 6 का क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये बनता है 2x का क्यूब और ये 5 का क्यूब, 5y का माइनस के साथ। तो टेक्निकली हमारा आंसर ये बनना चाहिए 2x - 5y का क्यूब। और एक दफ़ा ओपन करके देख लेते हैं कि क्या यही आता है या नहीं आता। -5 यानी हमारी क्वेश्चन में मौजूद टर्म्स -3a² b, a हमारा यहाँ 2x है इसका स्क्वायर, b 5y है, +3a जो है वो 2x है, b जो है वो 5y का स्क्वायर। This becomes as 8x³, this becomes as -125y³, 5 and 4, 23 is a 60x² plus 25y², 25 2 is a 50, 53 is a 150 plus 150xy²। और यहाँ भी मेरे से गलती हुई है, x² के साथ ये y भी लगेगा, तो आप इसको चेक कर लें। -60x²y plus 150xy², this means our answer is 2x - 5y का क्यूब। Dear students, question number 6 का part 1 says factorize 27 + 8x³। 27 जो है ये 3 का क्यूब है और 8x³ जो है ये 2x का क्यूब के तौर पर लिखा जा सकता है। और अब ये शक्ल जो हमारे पास बन गई है ये एक फार्मूले की है विच इज़ a³ + b³। तो ये हमारे पास आता है a + b इंटू a² - ab + b²। यहाँ पे अब इसको इस तरह से हम कर लेंगे रैशनलाइज या फैक्टराइज। अब देखिएगा कि यहाँ पे आप 3 + 2x a + b हो गया, 3 का स्क्वायर -a इंटू b, 3 इंटू 2x और प्लस b का स्क्वायर 2x का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स एज 3 + 2x इंटू 9 -3 इंटू 2 is 6, 6x + 4x का स्क्वायर। और यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। इट इज़ 125x³ - 216y³ 125 जो है 5 का क्यूब है और x ऑलरेडी क्यूब में है। 216 जो है ये 6 का क्यूब है और y क्यूब के साथ ही है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है a³ - b³ वाला। ये होता है a - b इंटू a² + ab + b का स्क्वायर। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। हमारा a और b यहाँ पे 5x और 6x है। 5x - 6x इंटू 5x का स्क्वायर प्लस a इंटू b इज़ 5x इंटू 6y प्लस b का स्क्वायर इज़ 6y का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स एज 5x - 6x 25x स्क्वायर प्लस 6 5 is 30, 30xy प्लस 36y स्क्वायर। और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है डियर स्टूडेंट्स। 64x³ + 27y³। 64 जो है वो 4 का क्यूब है और इसके साथ x भी तो लगाना है।
सो 4x का क्यूब प्लस 27 जो है ये 3 का क्यूब और y ऑलरेडी क्यूब में, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब हम वो ऊपर वाला फार्मूला के मुताबिक इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 4x प्लस 3y इंटू 4x का स्क्वायर, माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस आएगा यहाँ पे, 4x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स एज 4x प्लस 3y 16x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y का स्क्वायर। यही इसका आंसर है। इसके पार्ट 4 पे आ गए हैं। आपके सामने 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब है। 8x क्यूब को आप लिख सकते हैं 2x का क्यूब, 125 को 5y का क्यूब, और अब प्लस वाले फार्मूले के हिसाब से सॉल्व कर लें, यानी 2x प्लस 5y इंटू 2x का स्क्वायर माइनस के साथ a इंटू बी, 2x इंटू 5y प्लस b का स्क्वायर विच इज़ 5y का स्क्वायर इन दिस केस। सो दिस बिकम्स एज 2x प्लस 5y इंटू 4x का स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ा 10, 10xy प्लस 25y स्क्वायर, और यही इसका आंसर है।